अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहाराज किचन। मैं हूं जहारा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी स्प्रिंग रोल की रेसिपी लेकर आई हूं। और स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमें उसका सीड बनाना है। मैं यहां पर बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी जिससे आपका स्प्रिंग रोल सीड बहुत ही ट्रांसपेरेंट बनकर तैयार होगा, जिससे आपका स्प्रिंग रोल बहुत ही मज़ेदार का और क्रिस्पी बनकर तैयार होने वाला है। 1 मिनट में आप यहाँ पर 6 से 7 स्प्रिंग रोल सीड बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। फर्स्ट टाइम भी अगर मेरी रेसिपी को फॉलो करके देखेंगी, आपका स्प्रिंग रोल सीड बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार होगा और हर दफ़ा आप इसी तरह से बनाना चाहोगे। और आप स्प्रिंग रोल बनाकर फ्रीज़ में स्टोर करके भी रख सकते हैं 6 महीने से भी ज़्यादा, क्योंकि अगर आप एक बार इसे बना लेते हैं, आप इसे डीप फ्रीज़र में स्टोर करके भी रख सकते हैं। आने वाले माह रमज़ान में आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी अगर आप इस तरह से स्प्रिंग रोल ज़्यादा क्वांटिटी में बना के फ्रीज़ में स्टोर कर लें। तो चलिए इस मज़ेदार की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग रोल सीड बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 500 ग्राम के करीब मैदा। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक, और कोई भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर नहीं जाएगा। नमक और मैदे से ही हमारा स्प्रिंग रोल सीड बनकर तैयार होने वाला है। नमक और मैदे को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसका हम बिल्कुल एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। ज़्यादा टाइट डो नहीं भी और ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं, मीडियम में जो सॉफ्ट डो रहता है हम वही तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करते हुए हम पानी डालेंगे और अच्छी तरह से मैं इसे चिकना गूंद लूँगी। एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करते हुए डालें। तो यहाँ पर देखिए मैंने डो तैयार कर लिया है। अब देख सकते हैं इतना सॉफ्ट होना चाहिए जो कि हाथ में आटा यानी बिल्कुल भी चिपके ना। तो चलिए मैं इसे 10 मिनट के लिए साइड पर रख लेती हूँ। यहाँ पर 10 मिनट हो चुका है, मैंने डो को तैयार करके रखा हुआ था और यहाँ पर देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। इसे मैं और 2 मिनट के लिए इस तरह से मसल कर चिकना कर लूँगी। उसके बाद हम इसके गोले कर लेंगे। जितने बड़े साइज़ का हम पूरी बनाते हैं, बिल्कुल उतने बड़े साइज़ का हमें गोले तैयार कर लेना है इस तरह से। सबसे पहले मैं गोले बना लूँगी, उसके बाद मैं स्प्रिंग रोल सीट किस तरह से बनाती हूँ आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ज़्यादा स्प्रिंग रोल सीट बनकर तैयार होगा। यहाँ पर देखिए मैंने गोले तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 5 गोले एक साथ निकाल लेती हूँ और बाकी का जो है हम प्लेट से ढककर इसे रख देंगे। अब हमें क्या करना है, एक एक गोले में थोड़ा सा मैदा छिड़कना है। इस तरह से सूखा मैदा लगाकर हम बिल्कुल इसे पूरी के शक्ल में बेलेंगे पहले। तो यहाँ पर मैं इसे बेल लेती हूँ। सभी गोले को हम 5 गोला मैंने जो यहाँ पर निकाला है, 5 गोले को मैं पहले पूरी के शक्ल में बेल लूँगी। यहाँ पर आप चाहें तो 10 गोले से भी बना सकते हैं, या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 3 या फिर 2 से भी बना सकते हैं। जितना आपको ईजी लगे आप कर सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप यहाँ पर एक साथ 10 गोले से भी बना सकते हैं स्प्रिंग रोल सीट। तो यहाँ पर मैंने 5 गोले से पूरी तैयार कर लिया इस तरह से बेल कर। अब हमें क्या करना है, इस तरह से ऑयल अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है चारों तरफ। इस तरह से हम पहले ऑयल को लगा लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा मैदा इस तरह से छिड़क देना है। फिर और एक हमने जो पूरी बेल कर रखा हुआ है उसे हम उसके ऊपर रख लेंगे। उसी तरह से हम ऑयल इस तरह से लगा लेंगे। फिर हमें क्या करना है, मैदे को इस तरह से स्प्रिंग कर लेना है। 5 रोटी को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। एक एक करते हुए तेल लगाएंगे, थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे और उसके ऊपर एक पूरी इस तरह से रख लेंगे। यानी हमारा 5 पूरी से 1 रोटी बनकर तैयार होगा, जिसे हम बाद में सेक कर खोलेंगे। तो इसी तरह से बाकी के जितने भी गोले हैं हम उसे बेल लेंगे। मैं यहाँ पर 5-5 करके तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो 3 या फिर 2 या फिर आप 10 भी कर सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप 10 भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपकी सहूलियत के हिसाब से 5 करके दिखा रही हूँ। 5 करने में क्या है ना, खोलने में आसानी होती है। और आप चाहें तो इसे फ़ौरन जिस वक्त सेक रहे होते हैं तब भी आप खोल सकते हैं, या फिर आप इसे रोटी की तरह सेक कर भी आप बाद में भी इसे खोल सकते हैं। तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे और एक बार बेलना है। तो यहाँ पर हम उसी तरह से थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे और इसे हम बिल्कुल रोटी के शक्ल में इसे बेल लेंगे। रोटी से थोड़ा सा हम बड़ा बेलेंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से दबाते हुए इसे बेलेंगे। ज़्यादा प्रेस करते हुए हमें इसे नहीं बेलना है। इस दरमियान आप जितने बड़े साइज़ में इसे बेलेंगे उतने बड़ा आपका स्प्रिंग रोल बनकर तैयार होगा। और यहाँ पर देखिए इस तरह से उलट पुलट करते हुए सूखा मैदा आपको छिड़कते हुए इसे बेल लेना है। बिल्कुल हल्के हाथ से आपको बेलना है, ज़्यादा दबाकर नहीं बेलना है। हमने जो तेल लगाया हुआ है, हम जब इस रोटी को सेकेंगे तो एक एक परत बिल्कुल खुलते हुए जाएगा। तो जिस वक्त आपको बेलना है पूरी के शक्ल में, और जिस वक्त आप उसके ऊपर जो तेल लगाते हैं ना, अच्छी तरह से तेल स्प्रेड करें और मैदा थोड़ा सा छिड़क दें। तभी आपका रोटी जो है एक दूसरे को छोड़ेगा नहीं। अगर करेंगे सही से, तेल नहीं लगाएंगे तो बिल्कुल भी वो रोटी छोड़ेगा नहीं एक दूसरे को और वो बिल्कुल चिपक जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे बेल लिया है। तो चलिए इसे सेक लेते हैं। स्टोव के हाई मीडियम फ्लेम पर हमें तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और इस तरह से रोटी को रख लेना है। कुछ ही सेकंड के बाद हम इसे पलट लेंगे और फिर से हमें इसे पलट लेना है। देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल जब अच्छी तरह से सीख जाएगा तो एक एक करते हुए रोटी इस तरह से खुलने लगेगा
और आप चाहें तो इस तरह से पैन पर भी जब ये पकड़ा होता है रोटी, आप इस तरह से खोल सकते हैं, आसानी से खुल जाएगा, लेकिन बहुत गर्म रहता है। नहीं तो अगर आप इस तरह से नहीं खोल पाएँ तो आप क्या करें, इसे और थोड़ी देर के लिए उलट पुलट करते हुए सेक लें। उसके बाद आप बाहर प्लेट पर रोटी को निकाल कर भी एक एक परत करके खोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं जब भी रमज़ान में स्प्रिंग रोल बनाती हूँ बिल्कुल इसी तरह से बनाती हूँ और मेरी हैबिट है, तो इस तरह से मैं खोल लेती हूँ। अगर आप नहीं खोल पाएँ तो कोई बात नहीं, आप उलट पुलट करते हुए इसे सेक लें। उसके बाद आप प्लेट पर रख कर भी एक एक रोटी को खोल सकते हैं। तो इसी तरह से और एक खोलकर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ रोटी को सेक कर। आप चाहें तो इस तरह से बेल कर भी स्प्रिंग रोल शीट बना सकते हैं, या फिर लिक्विड डो से भी आप बना सकते हैं, जिसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आपको बहुत ही आसानी लगेगी। लिक्विड डो से भी बनाएंगे तो उससे भी आपको बहुत आसानी लगेगी स्प्रिंग रोल शीट बनाने में। तो इस तरह से क्या ना आपको खोल लेना है। आप यहाँ पर देखिए बिल्कुल रोटी इस तरह से छोड़ देगा एक दूसरे को, क्योंकि हमने तेल लगाया हुआ है। जिस वक्त हम पूरी के शक्ल में बेल रहे थे तो तब मैंने अच्छी तरह से तेल लगाया हुआ था, तो अच्छी तरह से खुल जाता है। अगर आप वहाँ पर अच्छी तरह से तेल नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर क्या है ना, बिल्कुल ये चिपक जाएगा एक दूसरे में। तो यहाँ पर देखिए अब मैं एक रोटी को इस तरह से सेक ली हूँ। अब मैं इसे प्लेट पर डालकर आप लोगों को खोल कर दिखाऊंगी। तो आप चाहें तो इस तरह से सेक कर भी बाद में भी खोल सकते हैं। तो चलिए मैं इसे निकाल लेती हूँ और प्लेट पर रख कर आपको खोल के दिखाऊंगी। तो इसे इस तरह से अगर आप खोलेंगे तो इस तरह से बिल्कुल ये खुल जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर आप तवे पर सेकते वक्त रोटी ना खोल पाएँ तो इस तरह से प्लेट पर रख कर भी खोल सकते हैं। तो कितना ट्रांसपेरेंट आपका जो है ना स्प्रिंग रोल शीट बनकर तैयार होता है, आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना मज़ेदार का बनकर तैयार होगा। इसी तरह से आप चाहें तो शीट बनाकर स्प्रिंग रोल को फ़ोल्ड करके आप फ्रीज़ में स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आपको स्प्रिंग रोल फ़ोल्ड करना नहीं मालूम है, मैं आगे आप लोगों को बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पर देखिए कितना ट्रांसपेरेंट आपका शीट बनकर तैयार होता है। आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना मज़ेदार का स्प्रिंग रोल शीट बनकर तैयार हुआ है। और अगर हम इससे स्प्रिंग रोल बनाएंगे तो कितना मज़ेदार का लगेगा खाने में। इस पट्टी से आप चाहें तो समोसा भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। उसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा स्प्रिंग रोल शीट बिल्कुल बनकर तैयार है। तो इसे मैं फोल्ड करके भी दिखाऊँ। मैं यहाँ पर कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो अगर नूडल्स का भी बनाना चाहते हैं या फिर वेजिटेबल्स का बनाना चाहते हैं तो फिलिंग जो है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसके अंदर जो भी डालना चाहें, नॉन वेज या फिर वेज। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा मैदे का घोल तैयार कर लेना है और इस तरह से आपको फोल्ड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे फोल्ड कर रही हूँ। बहुत ही आसान होता है स्प्रिंग रोल को फोल्ड करना। इसी तरह से मैं और एक बार फोल्ड करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में डिफ़िकल्ट ना हो। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कीमे को रख लेना है। उसके बाद आपको सेंटर से इसे फोल्ड करना है एक बार। फिर आपको क्या करना है, मैदे का घोल लगा लेना है इस तरह से। और फिर हमें क्या करना है, इसे और एक बार साइड से हमें फोल्ड करना है। फिर उसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदे का घोल लगाएंगे। मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम भी फॉलो करके मेरी रेसिपी को बनाएंगी तो आपका स्प्रिंग रोल बिल्कुल इसी तरह से लाजवाब बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे फोल्ड कर लिया है लास्ट में। तो उसी तरह से और एक बार आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं किस तरह से आपको फोल्ड करना है। फर्स्ट टाइम भी अगर मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगी आपका स्प्रिंग रोल बिल्कुल इसी तरह से बनकर तैयार होगा। नो फेल रेसिपी है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बनाती हैं ना घर पर, अगर आपने इससे पहले कभी नहीं ट्राई किया है और मेरी रेसिपी को देख रहे हैं और बनाना चाहते हैं स्प्रिंग रोल, तो इसे फॉलो करके देखिए और देखिए आपका स्प्रिंग रोल किस तरह से मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। तो चलिए मैं इसे फोल्ड कर लेती हूँ और यहाँ पर इसी तरह से मैं सभी स्प्रिंग रोल को फोल्ड कर लूँगी। यहाँ पर देखिए ढेर सारे आपके स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से ज़रूर बनाइए। आने वाले माह रमज़ान में आप बनाकर इसे चाहें तो फ्रीज़ में स्टोर करके भी रख सकते हैं। स्टोर करने का भी तरीका मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सही तरीका क्या होता है स्टोर करने का, तो आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक का कोई भी कंटेनर ले लें। कोई भी आप अगर एयरटाइट कंटेनर ले रहे हैं इस तरह से, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर एक पेपर रखना है। इस तरह से ऑयल पेपर आपको रख लेना है। फिर उसके अंदर आपको क्या करना है, स्प्रिंग रोल शीट रखना है। ऐसे में क्या है ना, स्प्रिंग रोल के अंदर जो आइस क्रिस्टल जमता है अगर आप फ्रीज़र पर रख रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं जमेगा। तो इसी तरह से उसको ऊपर भी हमें फिर से क्या करना है, पेपर को रख लेना है और फिर हमें क्या करना है, उसके ऊपर बाकी का जितना स्प्रिंग रोल है उसे रख लेना है। अब आप इसका लीड लगा लें और इसे फ्रीज़र पर रख लें। जब भी आपको स्प्रिंग रोल खाना है फ्रीज़र से बाहर निकालें, 10 मिनट के बाद आप इसे फ्राई कर लें। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आप लोगों को फ्राई करके दिखा देती हूँ। तेल को आप क्या करें, मीडियम लो फ्लेम पर गर्म कर लें। उसके बाद एक एक करते हुए आपको यहाँ पर स्प्रिंग रोल ऐड कर देना है
और इसे हमें मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं कीजिएगा, मीडियम लो फ्लेम पर इसे फ्राई कीजिए 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद आपको फ्लेम हाई कर लेना है। हाई फ्लेम पर आप इसे तब तक फ्राई करें जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर भी लाइट गोल्डन आ चुका है। अब मैं इसे और थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी, उसके बाद हमें तेल से छान कर निकाल देना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब जो है हमारा स्प्रिंग रोल बिल्कुल बनकर तैयार है, वो भी क्रिस्पी स्प्रिंग रोल। बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। अगर आपने इससे पहले नहीं ट्राई किया है तो मेरी रेसिपी को फॉलो करके ज़रूर बनाइए और देखिए कितना मज़ेदार का स्प्रिंग रोल बनकर तैयार होता है। इसका मैं आवाज़ तोड़ के आप लोगों को सुना देती हूँ, कितना मज़ेदार का क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर आपने सुना कितना आवाज़ इसका क्रिस्पी है, बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। ठंडा होने के बाद भी ये क्रिस्पी रहेगा, सॉफ्ट नहीं होगा। अगर आपको क्रिस्पी रोल खाना पसंद है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आज की स्प्रिंग रोल की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है और स्प्रिंग रोल सीट किस तरह से बनाते हैं आप लोगों को आसान लगी है और मज़ेदार की कीमा स्प्रिंग रोल की रेसिपी अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुँचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।